जी आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में बढ़ते हुए माली फ्रॉड, जाली स्कीमों और फोन कॉल्स के जरिए होने वाली लूटमार ने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। अब हुकूमत ने हर कॉल सेंटर को चलाने के लिए लाइसेंस लेना लाजमी करार दे दिया है और ये लाइसेंस भी कोई एक इदारा नहीं बल्कि 3 वफाकी इदारों नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, PTA और हसास इदारे की मंजूरी से जारी होगा। यानी अब बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले कॉल सेंटर के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने कॉल सेंटर्स के खिलाफ ऑपरेशन ग्रे का दायरा कार मुल्क के दीगर सूबों तक फैलाने का फैसला कर लिया है। ऑपरेशन ग्रे का मकसद है डिजिटल और टेलीफोनिक फ्रॉड के नेटवर्क्स को तोड़ना। इस वक्त हमें मोहम्मद मुनाफ साहब ने ज्वाइन किया है जो कि मेंबर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पाशा हैं। मुनाफ साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनाफ साहब ये जो बताइएगा, अभी जो फैसला सामने आया है कि 3 इदारों से जो है वो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है ये किस हद तक मुमकिन है और इसका इफेक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं और गवर्नमेंट को जो है वो अब होश आया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक चीज आप लोगों को गुजारिश करता चलूं कि कानून मौजूद है, कॉल सेंटर्स को रजिस्टर्ड वैसे ही करना पड़ता है, इन्फोर्स अब करवाया। अब 3 उन्होंने पॉलिसी चेंज की तरफ हम जा रहे हैं कि 3 अलग अलग इदारों के साथ अप्रूवल की जरूरत है। यहाँ पे वो बात सही है, लेकिन वो जब तक उसकी जो है किस तरह उसको प्रोसीडिंग करेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि अगर कोई नया कॉल सेंटर आता है उसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म क्या होगा। अभी भी एक कॉल सेंटर जब आता है, PSAB एक हमारी बॉडी है जो कॉल सेंटर लाइसेंस इश्यू करती है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तक IT इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कॉल सेंटर्स है उसमें कोई ऐसी चीज ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई भी। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, हाँ, मेरी जो ICIM की जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हमारा फोकस जो है वो फ्रॉडुलेंट और जिसको जो वर्ड जो डब्बा यूज हो रहा है उस पर हमारा ज्यादा फोकस है, और हमारा कॉर्पोरेट या IT इंडस्ट्री को या इस तरह के जो लेजिटिमेट कॉल सेंटर है उनको तंग करने का या कोई भी स्टेप का एक्शन लेने का प्लान नहीं है। मेरी PSAB में भी अभी थोड़ी देर पहले वहां पे बात हुई थी, जो कॉल सेंटर लाइसेंस इश्यू कर रहा है वो लोग भी ऑन बोर्ड है। इदारा अच्छा, सवाल ये कि इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। अभी भी PSAB का पास कंट्रोल है, नॉर्मल ऑडिटिंग होती है जो रजिस्टर्ड कॉल सेंटर है। अब आप 3 इदारे बना दे रहे हैं जो आपके कॉल सेंटर के लाइसेंस इश्यू करेंगे। सवाल तो वही है कि वो कॉल सेंटर जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो क्या करेगा यहाँ पे? वो तो ना इन इदारों से लेगा ना PSAB से लेगा। मामला तो वही का वही आगे हमारा खड़ा हुआ। अच्छा, मुनाफ साहब ये भी बताइएगा, ये जो इकदाम लिया गया है इससे वाकई साइबर क्राइम का खात्मा होगा या एटलीस्ट कुछ कम हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो आपकी जो काम करनी है, इसमें ये काफी काम कर रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस है। फिर हमारे जो वॉइप के जो ISPs के जो सर्किट जो यूज होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है उस एग्जाम से कम तो होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि कम नहीं होंगे। सवाल वहां पे होगा कि मैकेनिज्म क्या ड्राइव किया जा रहा है, वो किस तरह हो रहा है, और इसमें क्या गारंटी है कि जो लेजिटिमेट कॉल सेंटर है, जो लेजिटिमेट कंपनीज है हमारी, उनके क्या तहफुजात है, उनको तंग नहीं किया जाएगा इस हैले बहाने से। अच्छा मनाफ साहब, आपको लगता है कि सारे मामले से ये जो फेक कॉल्स आती हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि लिंक भेज दिया जाता है, कारोबार की लालच दी जाती है जिससे वो लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और इस तरह माली फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो ये सारा चीज़ों का डेटा मिलना और इन डेटा को फिर कलेक्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, कार्रवाई करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इदारों को ये खबर मिलनी चाहिए, और हमारे कानून के मुताबिक किसके लिए उसमें जो है मदई कौन बनेगा। यहाँ पे सवाल ये था, कुछ कॉल सेंटर पे इंफॉर्मेशन बेसिस की उसमें छापा तो मार लेते हैं, लेकिन वो तो फिर गवर्नमेंट खुद उसमें जो है एक मदई तौर पे आती है। लेकिन इसमें अवाम का हमारा हक है, हमारे जो लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी आती है, वो इदारों से ताउन करें और उनको बताएं कि उनको शक है कि चलो वो फिर अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे उस पर ज्यादा मालूमात निकालेंगे। PSAB को भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिसमें वो ये चेक कर सकते हैं कि आया जिस जगह पे जो कंप्लेन आ रही है वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। इस टाइप की भी कोई बातचीत आपस में जो है इनकी चल रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज वन ऑफ द की। हमारे आपस में इदारों में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का फुकदान है यहाँ पे, उसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, प्राइवेट बॉडी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो आपको मालूमात बढ़ेंगी ना। वैसे किस तरह किस बेस पे आप आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे? अच्छा सर, ये भी बताइएगा आप, जैसे कि गवर्नमेंट काफ़ी पुश भी कर रही है तमाम लोगों को कि वो डिजिटली एक्टिव हों और ट्रांजैक्शंस करें, ऑनलाइन चीज़ों पर जाएं, और जैसे कि पहले भी कहा गया था बजट से पहले भी कि जो लोग जो है वो कैश पे अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा होगा, और अगर वो कार्ड के थ्रू या डिजिटली डलवाएंगे तो वो थोड़ा सस्ता मिल सकता है। अगर एक जानिब गवर्नमेंट जो है वो ये इनक्रेज कर रही लोगों को कि वो ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जाएँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड की रेशो भी बढ़ गई है।
तो ये फिर किस तरह से हम डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगी और क्या इफेक्ट होगा इसका? सर, माजरत के साथ मुझे ये बात अब कहनी पड़ रही है कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हम डिजिटल होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास चंद नाकस कानून ऐसे अवेलेबल है आज भी इस मुल्क के अंदर जो हमें वापस जो है कदीम जमाने में धकेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इदारों में आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पहली खबर आती है जी कि आपको इतना इतना टैक्स इस पे भरना पड़ रहा है। हमारे पास स्टार्टअप की डेफिनेशन नहीं है। हमारे पास यहाँ लेबर वाले जो आ जाए, जो मुसलसल हर एक की अपनी यहाँ पे डेफिनेशन बनी हुई है, जो यहाँ पे तंग कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि हम तो आपस में एक पेज पे नहीं है, गवर्नमेंट खुद एक पेज पे नहीं है, अलग अलग इदारे एक पेज पे नहीं है, और हम अपने कौम को जो डिजिटली लेने की आप बातें कर रहे हैं। बहुत सारे नजारे कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस पेज पे जब तक हम सब एक पेज पे नहीं आएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ये सारी चीजें कर सके इसमें। और फ्रॉड वगैरह इसी तरह होते हैं, उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया जाता है लोगों से। आपस की हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस शेयर नहीं होती एक दूसरे के साथ जो। सही मनाफ साहब, ये तो आपने बता दिया, और हुकूमती पॉलिसीज भी इस हवाले से होनी चाहिए। अवाम के लिए क्या मैसेज है? अवाम इससे खुद कैसे बच सकते हैं? अवाम में शऊर जगाना चाहिए। देखिए, बड़ा आसान सी चीजें, बहुत सारे स्कैम फ्रॉड कॉल्स की बातें करते हैं। कोई भी चीज वेरिफिकेशन कर ले। कोई वेरिफिकेशन किस तरह की, इन लोगों के पास आपका इस हद तक डाटा होगा जो भी फ्रॉडलेंट कॉल आती है कि आपको यकीन आ जाएगा कि ये वही है। सबसे बेहतरीन तरीका से कोई भी ऐसी कॉल आती है जिससे आप किसी भी जाती किस्म की मालूमात मांगी जाए, वो कोई भी कॉल पे नहीं करता। कोई बैंक नहीं करता, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करता, कोई एफबीआर नहीं करता, कोई स्टेट बैंक नहीं करता। नन ऑफ देम एक्चुअली कॉल द पीपल एंड आस्क देम फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर वो कहते हैं कि जी हम आपको अगर कहीं पे शक हो रहा है आवाम को, उनको कॉल बैक नंबर ले और उनका यूएएन नंबर ले, उनका जो ऑफिशियल नंबर है वो ले, उस पर कॉल करके बेशक उसको वेरीफाई करके बात कर ले। ये मुसलसल से टिप है, ये बहुत सारे लोगों को फ्रॉड या कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी बचा ले। अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और किसी भी किस्म की मालूमात मांगी जा रही है, उसको रिफ्यूज कर दिए। इवन वो वेरीफाई करने का भी कह रहा है तो आप उसको रिफ्यूज कर दे, बल्कि वो आपको नंबर दे दे अपने जो अपने कॉल सेंटर का ऑफिसर, उस पर आप खुद कॉल करके फिर वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दे दें, वरना नहीं दें आप किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनाफ मुजीब साहब, आप और आपने काफ़ी वो तरीके बता दिए जिस तरह से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। इन तरीकों के बावजूद भी बहुत से नए तरीके निकल आएंगे किस तरह से फंसा जा सकता है। तो बहरहाल गवर्नमेंट का बड़ा इसमें अहम रोल है। जैसे 3 इदारों की बात हुई है कि उनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक लाइसेंस नहीं मिल सकता, और गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ये लोगों को इंकरेज भी करे, पुश भी करे कि आप डिजिटल इकॉनमी की तरफ आएँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करें, ऑनलाइन ऑर्डर्स करें, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी देना होगा जिससे ये ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जाए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।